साथियों, जय गुरुदेव। आज हम सृष्टि के दृश्यमान व अदृश्यमान जड़ जीव जगत के जीवन चक्र को भौतिक विज्ञान एवं वैदिक विज्ञान के आधार से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में फिजिक्स के साइंटिस्ट ने क्वांटम फिजिक्स व क्वांटम मैकेनिक के क्षेत्र में अनुसंधान किया और भौतिक जगत के मूल अणुओं के अंत में परखने के बाद पाया कि अणुओं के सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन का भेदन किया और देखा कि सबसे अंत में लो एनर्जी लेवल पार्टिकल, जिसमें गहन शांति, अदृश्यता, निष्क्रियता व शून्यता की स्थिति का आभास हुआ। परंतु समस्त भौतिक क्रिया से सृजन का आधार यही शून्य अवस्था या वैक्यूम स्टेट ऑफ द कॉन्शसनेस को आधार माना है। अतः इस एक शून्य की शांत अवस्था में हुई अणु के स्तर पर होने वाली दूसरी ऑर्बिट साइकिल्स की क्रिया के संवहन से तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकीय बल तैयार होता है। यह सृजन क्रिएटिविटी का मुख्य आधार है एवं इस दृष्टि से त्रिगुणात्मक शक्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के माध्यम से और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो ऑर्बिट्स हैं उनकी साइकिल के माध्यम से जो फोर्स तैयार होती हैं, जिससे कि भौतिक क्रिया द्वारा अनेक ऊर्जाएं का निर्माण होता है और भौतिक जगत का क्रमशः संचालन होता रहता है। इसी तरीके से वेद विज्ञान सनातनी अनुसंधान ज्ञान के आधार से समस्त आत्मकण शक्ति से देवात्म, ब्रह्मात्म और धर्मात्म व जीवन शक्ति का सृजन हुआ है। जिसे परम ब्रह्म, परमात्मा, परमंबा, अन्य कोई भी नाम से अल्लाह, खुदा, ईसा आदि के नाम से जाना जाता है, जो कि समस्त विश्व की क्रियाओं को आकाशीय माध्यम से शक्ति देकर अद्वैत बल जिसको कह सकते हैं, इसके माध्यम से सृजन, संचालन, संवहन कार्य करते हैं। परंतु मन, परम चेतन, शांत शक्ति ब्रह्मी चेतना का आधार बनाकर क्रिया करते हैं। वह जो भी दृश्यमान, चलायमान ऊर्जाएं तैयार होती हैं, जिनकी गतिशीलता भौतिक कणों के जिनको कि अध्यात्म के रूप में आत्मकण या आत्म के सूक्ष्म स्तरीय ऊर्जा कह सकते हैं, उसके माध्यम से कार्य संपादन होता है, जिससे त्रिगुणात्मक बल की विभिन्न ऊर्जा स्वरूप उद्गम होता है, जो त्रिगुणात्मक क्रियाओं के माध्यम से एक की एकांत अवस्था बल, जब एक का भी अंत होता है, शून्य अवस्था प्राप्त होती है या ब्रह्मी अवस्था जहाँ से समस्त संभावना का क्षेत्र है, उधर से अद्वैत से द्वैत, द्वैत से त्रिगुणात्मक शक्ति और इससे अनेक व अनंतता की ऊर्जाओं का सृजन होता है। और यह शून्यता की दृश्य शक्ति जो परम ब्रह्म सृजन बल की क्रियाशीलता है, परम ब्रह्म की शून्यता है, जिससे कि पूर्णता के रहस्यों का प्रकटीकरण होता है। अतः समस्त संभावनाओं के सृजन, संवर्धन व विनाशक क्रियाओं का निरंतर प्रदान होता रहता है, संचालन होता रहता है और इसी के कारण जीवात्मा को जीवन लीला
व अनुभव एवं संचित कर्म जो हैं उसके माध्यम से चेतना के स्तर में विकास होता है। और जिस तरीके से चेतना के स्तर का विकास होता रहता है उसी तरीके से जीवों में आत्मबल और अनुभव को आधार बनाकर जीवन की क्रमशः विकास में गतिशील क्रियाएं चलती रहती हैं और जीवन का एक कोशीय प्राणी से बहुकोशीय प्राणी और बहु चेतनामय व्यक्तित्व तैयार होता है। और जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ता जाता है जीवों में आत्मबोध बल और रज सत्य तम ये सब क्रियाओं का ज्ञान अनुभव होता है और जीवन उत्थान करते करते कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हुए मुक्ति का राह पकड़ पाता है और जीवन लीलाओं से उसको मुक्ति मिलती है। आशा है बात समझ में आई होगी और अगर आगे हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे, आगे वीडियो देखेंगे तो बात और भी स्पष्ट होगी। इसके संदर्भ में काफ़ी वीडियो हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वह ज्ञान आपको स्वतः ही अपने आप आता रहेगा और सृजन के विकास में मार्ग हम अपने खोल सकते हैं, जिससे कि हम पूर्ण आनंद और मय जीवन को जीकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जय गुरुदेव।